हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन से कंटिन्यू आ रही थी जब से एमएमएम फाइनेंस की राइट इशू की बात आई थी। तो सर क्या होगा, कैसे होगा। और जब ये गैप डाउन हो गया तो बहुत सारे लोगों की सडनली नींद खुल गई। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, वीडियो बना देते हैं। और बहुत सारे सवाल हैं, अगर आपकी फ्यूचर में पोजीशन है, कैश में है, राइट इशू अप्लाई करना है नहीं करना है, जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कीजिएगा, क्योंकि आपको आपके स्क्रीन पर एक से एक बेहतरीन वीडियो दिख रही है। और अगर आपने बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर का वीडियो नहीं लिया है, जो फ्री स्ट्रेटजी हम देते हैं महीने में, वो आप इस नंबर पर ले सकते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं है। 9708094321 पे आप मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, आप ले सकते हैं। क्योंकि दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर एमएनएम फाइनेंस में हुआ क्या। ये जो एमएनएम फाइनेंस का चार्ट आप देख रहे हैं, क्यों गैप डाउन हुआ, जबकि उनके पास आश्चर्य की बात यह है कि एमएनएम फाइनेंस की पोजीशन पहले से थी, और जब प्राइस देखा तब वो परेशान हुए। भाई, आपके मेहनत का पैसा है, रिक्वेस्ट है जब पैसा मार्केट में लगाते हैं पूरी जानकारी के साथ लगाएं और अपने लिए हुए स्टॉक की पूरी जानकारी रखें। बट कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। जब आपका भाई यहाँ पे है तो कहानी शुरू होती है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस हिट के कारण सारी फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग सेक्टर का हालत खराब है और सब लोग पैसे रेज करने में लगे हैं। उसी में नाम आता है एमएनएम फाइनेंस का भी। इन्होंने भी अनाउंस किया कि 3,500 करोड़ रुपए फंड के थ्रू राइट इशू से हम अनाउंस करेंगे, जिसमें इन्होंने इशू प्राइस 50 रुपीज़ पर शेयर डाला, जो कि करंट जब अनाउंस किया तो करंट मार्केट से 75% से भी 75% के अराउंड के पास का डिस्काउंट था। अब जो इसकी ओपनिंग डेट है, इशू की ओपनिंग डेट है, वो 28 जुलाई है और क्लोजिंग डेट है वो 11 अगस्त है। और जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट आता है 23 जुलाई। जो राइट इंटाइटलमेंट का रेशियो रखा उन्होंने, वो 1:1 रखा, 1:1 रखा। ध्यान से सुनिएगा। तो चूंकि राइट इशू एक डीप डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जितने भी शेयर होल्डर हैं, जिनके भी डीमेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जिनके भी डीमेट में अगर एमएनएम फाइनेंस है तो उन्हें अप्लाई करना चाहिए। अब समझते हैं कि 22 जुलाई को जो प्राइस आपने देखा, ये जो 22 जुलाई का प्राइस है, वो कैसे एडजस्ट हुआ। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे किया गया एडजस्टमेंट, क्योंकि उससे एक दिन पहले की जो मार्केट क्लोजिंग थी वो 227.90 पैसे थी, और नेक्स्ट डे मार्केट सीधे खुला 135 पे और लो मारा 133.95। तो ये एडजस्टमेंट कैसे की गई। तो देखिए, ये एडजस्टमेंट का एक इशू है कि जैसा मैंने चार्ट पे दिखाया, 227.90 पैसे का इसका क्लोजिंग था, राइट इशू 50 पैसे, रेशियो 1:1। तो आफ्टर राइट इशू एडजस्टेड प्राइस 227.90 पैसे में 50 माइनस किए तो 177.90। तो 1 शेयर एज पर 17790, 1 शेयर एज पर द राइट इशू, सो प्राइस इज डिवाइडेड, रेशियो इज 88.95। सो नाउ राइट इशू एडजस्टेड प्राइस एज पर द एक्सचेंज इज 138.95 बेस प्राइस, और उसी के आधार पे, इस बेस प्राइस के आधार पे ये 135 का ओपनिंग हुआ। यानी जो बेस प्राइस की कीमत थी हुआ। अगर आप गौर करो तो यस बैंक में क्या हो रहा है, यस बैंक की जो एफपीओ है उसी के प्राइस में यस बैंक भी आ गया, जिसमें ये चार्ट मैंने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी आप लोगों के लिए लगा रखी थी। तो अब यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है और समझने की बात है कि अगर राइट इशू में आप शेयर ले पाए हैं, आई बात समझ में, जो डेट है, रिकॉर्ड जो डेट है, तो आपकी कॉस्ट 138.95 है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपकी प्राइस फिर ऊपर वाली की ऊपर की स्टोरी है। यहां पे ये जो बेस प्राइस है वो ट्यूसडे की क्लोजिंग से डिसाइड की गई है। अब 28 जुलाई से 11 अगस्त तक एमएनएम फाइनेंस का राइट इशू खुला रहेगा। तो आपके पास जितने शेयर ट्यूसडे तक डीमेट में हैं या थे, उतने के लिए ही राइट इशू आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए नहीं। याद रखिएगा, यानी जिनके पास हैं, ये नहीं कि आज क्या हम लेकर राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। बिग नो, बिग 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 नो, याद रखिएगा। अब
याद रखिएगा कि आपके पास पहले से स्टॉक्स में पड़ा है तो आप बेच के राइट इशू में वैसे भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिनके पास फ्यूचर में है तो कैश का एडजस्टमेंट अलग है, फ्यूचर का एडजस्टमेंट अलग है। तो ये जो आपने देखा ये कैश का एडजस्टमेंट है, और जिनके पास फ्यूचर में है उनके लिए फ्यूचर का एडजस्टमेंट क्या है। तो 20 जुलाई क्लोजिंग 229.60, राइट इशू एडजस्टेड प्राइस एज पर द एक्सचेंज 139.80। ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर आप देख रहे हो ये सब एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, जिसमें आप जो एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू आई है वो है 0.60967। ये मैंने नहीं निकाली, ये सारे आपको एनएससी बनाया देता है। तो एडजस्टेड फ्यूचर क्लोजिंग हुई वो 131.10 की, और इस एडजस्टमेंट क्लोजिंग के आधार पर जो पहले एफएनओ का लॉट साइज था वो आपको पहले 2100 था, जो कि बढ़ के 3444 हो गया है। तो जिस प्राइस से क्लोजिंग हुई है वो वहीं तक है, उसके बाद की जितनी भी तेजी मंदी होगी वो 3444 के हिसाब से काउंटिंग होगी, ना कि आप सोच रहे हैं कि ये मज़ा मिल गया, वैसा कहीं भी कुछ नहीं। तो अब आपके दिमाग में समरी क्या आई बात की? समरी ये आई कि अगर आपके डीमेट में शेयर हैं तो आपको मिलेगा, अगर डीमेट में शेयर नहीं है आज की क्लोजिंग तक यानी आज थर्सडे तक तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर अब आप आज खरीदना चाहते हैं, कल खरीदना चाहते हैं और उसको खरीद कर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिग नो है। और फर्दर अब आप कहेंगे कि चलिए सर राइट इशू को 2 मिनट के लिए साइड हटा दें, और अब आप क्या कहना चाहेंगे इस शेयर के बारे में। तो प्राइस बहुत सही प्राइस में मिल रहा है, लेकिन एक जो सवाल है जो इन्होंने राइट इशू में इतना बड़ा डिस्काउंट दिया है, इतना बड़ा, उस पे कहीं ना कहीं एक शंका आती है कि कहीं मार्केट इस बात का वैल्यू यस बैंक की तरह ना लगा ले कि कहीं इसकी वैल्यूएशन और भी ज़्यादा नीचे तो नहीं है, वरना ऐसा नहीं है कि 135 का जो प्राइस है वो ख़राब है। बट इतना बड़ा डिस्काउंट से कहीं मार्केट में एक इस तरह के सेंटीमेंट्स ना बन जाए, तो एज अ फ्रेशर एक आध दिन देख लीजिए, नहीं तो बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से 135 एक अच्छा प्राइस है, इसमें शक वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास पहले से शेयर है तो आप डेफिनेटली राइट इशू के लिए अप्लाई कीजिए, कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिए, किसी के कहे सुने में मत जाइए। यू शुड अप्लाई फॉर राइट इशू अगर आपके डीमेट में है। तो उम्मीद करूंगा कैश और फ्यूचर वालों का मैंने डाउट दूर कर दिया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और प्लीज़ समझ में आई हो तो प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके जो भी दोस्त मित्र जिनको भी चीज़ें ना समझ में आए उनकी क्लियरिटी हो जाए। बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए और 25 तारीख की क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे ये सारी चीज़ें सीखने को मिले और आपको कभी किसी पे डिपेंड होना ना पड़े किस तरह क्या जाना है, क्योंकि हम देते हैं एक ऐसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो आपको सीखने में, कमाने में, आगे ट्रेड करने में ऑलवेज हेल्प करता है। थैंक यू सो मच।